हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू सोलफुल संडे सीरीज। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजरा आप लोगों का हफ्ता? आई एम श्योर अच्छा गुजरा होगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जरा ये बताएं कि जो ये मौसम के चेंजेस हमें फील हो रहे हैं यहाँ कराची में, क्या बाकी लोगों को भी हो रहे हैं? और मूड एलिवेटर पे आज मूड कैसा है? मेरा मूड लास्ट वीक से इस वीक के काम के बाद आज बहुत ओवरवेलमिंगली ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज जिनको मैंने रिक्वेस्ट की है हमें ज्वाइन करने के लिए, जो ऑलरेडी हमारे माइंडफुल कम्युनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हैं, और उनके बारे में और उनके ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल थैंक यू नोट भी मैंने इस साल जो है वो शेयर किया था आप लोगों के तवसत से, जब एक किसी प्रोग्राम में हम लाइव जा रहे थे कि जब मेंटरिंग हब ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में इंटरनेशनल होने के बाद जब नेशनल हमने पेनिट्रेशन शुरू की, तो टीच, जी हाँ, टीच जो है, जो जिनकी फाउंडर डायरेक्टर आपको पता है साइमा हुसैन है, जो कि माशाल्लाह से एकेडमिया में इतने सालों से माशाल्लाह एकेडमिक सेक्टर का पार्ट है, ट्रेनिंग, कोचिंग और बहुत सारा काम कर रही है माशाल्लाह, जिसके अंदर टीचर्स, स्कूल्स, करिकुलम्स, एंड देयर इज सो मच ऑन हर प्लेट कि उनका जो इंट्रोडक्शन है मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगी, एंड आई एम गोइंग टू आस्क हर टू गिव अ बिट ऑफ एन इंट्रो हरसेल्फ। लेकिन उनको सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज वो ग्रैटिट्यूड और वो जो हैप्पीनेस है वो किस वजह से है, मैं वो मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि जब मेंटरिंग हब जो है, अस्सलाम वालेकुम सायरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मूड कैसा है सायरा? बताओ आज मूड एलिवेटर पे जल्दी से मुझे। और मैं जो हूँ वो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ टू टीच एंड ऑल्सो टू साइमा एंड कंवल, जो कि टीम है टीच के। दे बोथ आर डायरेक्टर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और थैंकफुल किस लिए? थैंकफुल इसलिए कि हम लोगों की जो आइडियाज और स्ट्रेटेजिक बिल्डअप और सारी चीजें जब भी हम करते रहे, तो उन लोगों का सपोर्ट हमें हमेशा इतना मिला है। और सपोर्ट सिर्फ साइलेंट सपोर्ट नहीं रहा, इनकरेजमेंट वाला, कि हाँ ये कर लेते हैं, हाँ इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लेते हैं, ये ज्यादा पॉजिटिव रहेगा जोरा। तो वो जो कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव वाइब हमें हमेशा टीच के सहारे की वजह से, उसके सपोर्ट की वजह से, कोलैबोरेशन की वजह से मिली है, वो मैग्नानिमस रही है हम लोगों के लिए, मेंटरिंग हब के लिए, हमारी टीम के लिए, एंड विद ऑल ऑफ द मूव्स दैट वी हैव taken since we have started penetrating nationally in Pakistan. So इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से ऐड करूंगी साइमा को, और बाकी का इंट्रोडक्शन मैं साइमा को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना खुद करें। अस्सलाम वालेकुम साइमा, हाउ आर यू? Assalamualaikum. I'm good. How about yourself? Assalamualaikum, everyone. बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much Saima for gracing and giving me and my team the honor to host you. Uh, बहुत लंबा गैप आ गया बिकॉज मैं और आप दोनों डिफरेंट जगहों पे कॉट अप हो गए, एंड वी डिडंट गेट टू शेयर द स्क्रीन फॉर सो लॉन्ग। सो so आई long. फीलिंग वेरी ओवरवेल्म टुडे। आप बताओ, मूड एलिवेटर पे आज मूड कैसा है साइमा? इमरान? Actually, you need not to thank me first of all, or दूसरा ये कि because we've already been always been a team and we have always been working together. पर मतलब भले ही कि directions different different होते हो, लेकिन काम एक ही तरफ कर रहे हैं, एक ही direction में कर रहे हैं और एक ही purpose के लिए कर रहे हैं. That is more important, I believe. So this is what I need to really establish here. और दूसरा ये कि mood elevator to be with you over here on this platform. The mood elevator is like 9, but ye ke ha, with academia, what's happening and what's going on, that makes me go into somewhat into minus most of the time. So yes, है ना? struggling again. है ना? Yeah. I'm just trying my है ना? best ke jitne positive vibes hum de sake bas inshallah. दे सके ना। और साइमा आप दे भी रहे हैं। मैं यही अभी सबको कह रही थी कि साइमा डज नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। साइमा यू डोंट नीड इट माशाल्लाह, बिकॉज सब लोग आपको कम्युनिटी में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह Thank से you. आप टीच ऑनलाइन के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किस तरह ऑन ग्राउंड कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एंड बिफोर वी वर स्टार्टिंग द शो टुडे, अभी हम यही बात कर रहे थे, जब मैंने पोस्टर्स अपलोड किए थे तो मुझे मैसेजेस आए, वो जैसे हमेशा होता है ना सैम, हम लोग करते हैं अपलोड और हमें मैसेजेस आना शुरू होते हैं, अच्छा कब होगा प्रोग्राम, और लोग पूछ रहे थे। अब
I really wanted to get your point of view across to the community today, which is very important for all of us to understand कि जो काम और जिस मकसद 2020 में साइमा जो आप लोगों ने एज टीच परसू किया है, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ एक तरफ जा रहा है। आपने बहुत प्यारी बात की, वो एक तरफ जा रहा है, विच इज चेंजिंग द पैराडाइम, चेंजिंग द माइंडसेट, और उस माइंडसेट की तरफ आप भी बिल्ड करना चाह रहे हो कि जहां जो अब जरूरी है पोस्ट कोविड। साइमा, फिर भी पूरे साल की मेहनत के बाद अब भी क्या रह गया है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके जो हम लोग एज अ कम्युनिटी नहीं एड्रेस कर पा रहे? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। You're going to make me cry saying this. Actually, ठीक है, we've been trying to reach again, वही वाली बात है कि जिसके पास पोटेंशियल है, कुछ स्कूल जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हुए हुए थे, जो कि ऑनलाइन हुए हुए थे, वो इजीली अडेप्टेबिलिटी भी इनके लिए आसान थी, वो आराम से मूव भी हो गए और दे सर्वाइव्ड रियली वेल. But there were, these were only 2% of the schools. बाकी जो हमारे 98% schools है, उन्होंने struggle करके कुछ again many schools were able to reach to that point कि जहाँ उन्होंने चीजों को संभाल लिया या establish कर लिया. लेकिन major bulk, like I would say 80% of the schools were either into traditional teaching and learning, वो activity based से वापस traditional में चले गए, और traditional पे गए तो जाहिर है students का engagement lose हुआ. और recently I have been attached to some of the government schools as well, या very low profile schools as well. और यहाँ हमें पता चला कि बिकॉज के वो जो गैप आ गया इतना बड़ा, तो स्कूल्स हुए ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई, बिकॉज एक कुछ माइंडसेट भी था और कुछ एक डर भी था और कुछ जो भी XYZ के भाई अवेलेबिलिटी ऑफ गैजेट्स नहीं थे या जो भी XYZ, उसकी वजह से ये हुआ है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं. और वो बच्चे इतने एक्सट्रीम में डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कि जब वो क्लासरूम में वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि देखें वी कैन नॉट ब्लेम चिल्ड्रन, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, डेफिनेटली इट्स नेवर देयर फॉल्ट, बिकॉज we are living in an age wherein there is extreme exposure to media. और जब एक्सट्रीम एक्सपोजर टू मीडिया की हम बात करते हैं, तो अगर हम एक सिंपल सी वीडियो की भी बात करते हैं, तो द चाइल्ड इज एबल टू सी 12 frames per second मिनिमम, 12 frames per second, यानी कि एक सेकंड में वो 12 frames देखता है. तो जब वो 12 frames देखता है, तो हाउ इज दैट सेम चाइल्ड गोइंग टू टॉलरेट द टीचर फॉर गुड 30 minutes, मिनिमम 30 minutes, दैट इज अ यूनिट टाइम. तो वो कैसे टॉलरेट करेगा? क्योंकि अब वो उस एज को इतने एक्सट्रीम तरीके से एक्सपीरियंस करके आ रहा है, जहाँ पे एक सेकंड के अंदर 12 इमेजेस चेंज हो रहे हैं. वो टीचर को किस तरीके से देखेगा, कंटिन्यूअसली किस तरीके से देखेगा? साइमा, एंगेजमेंट लूज होने के साथ साथ मैंने अभी आपसे जिक्र भी मैं कर रही थी कि मेरे अपने सर्कल के अंदर कितने पेरेंट्स थे साइमा हु हैव पुल्ड देयर चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल फॉर अंटिल फर्दर नोटिस, सेइंग जब तक रेगुलर नहीं होगा दौरा तब तक हम नहीं भेज रहे और हम इनको होम स्कूल कर रहे हैं. लेकिन वो बच्चे सोशल इंटरेक्शन से चले जाएंगे, उनकी सोशल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, उनकी कल्चरल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, ग्रुप कोहेजन में काम करना, वो बच्चे किस तरह होम स्कूल में रहते हुए कंप्लीटली एबल रहेंगे साइमा टू कम बैक टू अ नॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट लेटर? Are we all trained to be homeschoolers? Are we really all trained to be homeschoolers? अगर इतने ही अच्छे हम उसको homeschoolers थे, तो हमने बच्चों को स्कूल में डाला ही क्यों था? अगर हम इतने ही अच्छे थे और हमें कंटेंट पे इतना ही कमांड था, आई मीन इवन के अगर आप देखें तो स्कूल्स में भी क्या होता है कि one teacher is teaching Islamiyat, the other one is teaching maths, the third one is teaching science, the other one is teaching social studies. Why? Because we say that they have 6 subjects expertise जो कि हम बच्चे को प्रोवाइड करना चाहते हैं. एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज हो जाती है, जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस भी डेवलप होता है, तो कंटेंट पे भी कमांड आता है, वो सोशल इंटरेक्शन भी डेवलप कर रहे होते हैं, वो चीजों को अंडरस्टैंडिंग. मतलब मुझे इतना बता दें कि कितने लोगों को पता है जो घरों में हैं, जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या चीज है, जो कि बेस है पूरा एजुकेशन सिस्टम का. अगर आपको वही नहीं पता कि भाई हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल से स्टार्ट होते हैं और रिमेम्बरिंग के स्टेज से स्टार्ट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग करके हम we are trying to reach to evaluation, and then we are trying to reach to creative level. So do they even know about what these levels are? And if they don't know it, what are they doing with the children?
what are they exactly? They are just making sure that the children are memorizing the content and then they are able to give some kind of a test. मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली क्या हो रहा है कि जो होम ट्यूशन टीचर्स हैं उन लोगों से हेल्प ली जा रही है, दे आर बीइंग ट्यूशन बाय दीज टीचर्स एंड देन दे से इट्स इनफ, मोर देन इनफ। मेरा जो आज का एजेंडा, आपकी स्माइल से मुझे लग रहा है साइमा दैट यू वांट टू ऐड टू दिस एंड आई वुड वांट यू टू ऐड वैल्यू टू प्लीज दिस फीडबैक दैट आई हैव बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग। आई नो कि मेरे अपने दोनों बच्चे हैव बीन थ्रू अ मेजर टर्फ। इस वक्त 2020 में हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आए, आपको भी पता है सब स्कूल्स ने अडैप्ट करने की कोशिश की, और मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन द फैक्ट कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, किसी स्कूल के अगेंस्ट नहीं कर रहे, किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं साइमा कि हमारा अपना अडेप्टेबिलिटी किस लेवल तक इस वक्त भी है। मुझे लग रहा है साइमा, इमरान, हमने अभी भी तैयारी नहीं पकड़ी है जो हमने एक्चुअली करना है बच्चों के साथ। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। I'll be very, very honest. Okay, Zora, I really want to establish one thing over here is we somehow or the other we tried managing coming out of the traditional way of teaching and we were trying to get into activity-based learning, and we were establishing that part के जहाँ पे हम social interaction, constructivism approach की बात कर रहे हैं, behaviorism पे बात कर रहे हैं, जहाँ हम जो है वो activity-based पे बात कर रहे हैं, project-based learning पे जा रहे हैं, हम STEM education की तरफ जा रहे हैं. This has pushed us back like ages back. कि भैया आपने डिकेड पीछे चले गए, आप वापस के जो है वो हम 10 साल तक जो मेहनत करके इधर तक लेकर आए थे, जहाँ पे हर स्कूल ने समझना शुरू कर दिया था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। 10 साल फक करके पीछे फेंक दिया हमें, ठीक है, सिचुएशन ने। वही टीचर आती है, जूम पे आती है, 40 मिनट्स का लेक्चर देती है, 30 मिनट्स का लेक्चर देती है, चली जाती है, विच द चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन। एंगेजमेंट लेवल 0, जिसकी वजह से पेरेंट्स ने पुल आउट कर लिया कि भाई क्या है, वो टीचर जो लेक्चर दे रही होती है वो बच्चा सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए बात तो खत्म हो गई है। तो ठीक है, अगर वही करना है तो वो हमारी ट्यूशन टीचर दे देगी कि भाई लेक्चर ही दे रहा है ना, वो ट्यूशन टीचर दे देगी। अच्छा, ट्यूशन टीचर का एक्सपर्ट लेवल क्या है, दैट्स अनदर स्टोरी। चले, वो एक और चैलेंज, मतलब देयर इज चैलेंज फ्रॉम एवरी सिंगल डायरेक्शन। इट इज नॉट जस्ट वन डायरेक्शन, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। कि कुछ स्कूल्स अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन नॉट ब्लेम पेरेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि द टीचर इज कमिंग एंड गिविंग लेक्चर फॉर 40 मिनट्स एंड द चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड, आई एग्री विद देम एज वेल। इट्स हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। तो देयर इज अ चेंज इन माइंडसेट विच इज नीडेड कि भाई एंगेजमेंट के लिए जब हमने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज अदरवाइज अप्लाई की थी, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हम क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, तो इतने सारे फ्री टूल्स अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको लगता है फियर रोकता है, या आपको लगता है कि वहां पे भी साइमा बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है? वही वाली बात है कि आपकी और आपकी टीम इतने सारे स्कूल्स के साथ काम कर रही है माशाल्लाह, अभी भी आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप पूल ऑफ टीचर्स को इक्विप कर रही हो, एम्पावरिंग टीचर्स टू वर्क थ्रू दोज चैलेंजेस। लेकिन आप मुझे बताइए दैट इट्स इफ यू आर द ओनली वंस हु आर डूइंग इट एंड दीज आर द ओनली ग्रुप्स दैट आर कनेक्टेड विद यू, बाकी लोगों को किस तरह, मतलब आपकी वाली बात, इन लोगों को कन्विंस, और हमारे माइंडसेट एज पेरेंट्स हमें क्या जरूरत है साइमा समझने की, और एज टीचर्स, एज कम्युनिटीज ऑफ द एकेडेमिया हमें क्या समझने की जरूरत है यार? हम क्या नहीं उठा रहे इस वक्त भी? देखिए, there are few things that needs to be established. देखें, जहाँ तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है, अगर if you need training pertaining to कि कितने ऑनलाइन टूल्स हैं और किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हमने अपने टीच ऑनलाइन के चैनल पे पूरा सब कुछ डाल दिया था, सारा कंटेंट डाल दिया टीचर्स के लिए। go and search and चले, ठीक है, अगर if I'm saying teachers are not doing it, पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। अगर मुझे पता है एज अ पेरेंट कि ये अवेलेबिलिटी है टीचर के लिए, तो मैं टीचर को जाके खुद ही आइडिया दे दूंगी, टीचर प्लीज ट्राई लुकिंग इनटू दैट, मे बी यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। आई नीड टू सी इट फर्स्ट, मतलब है आई नीड टू बी इन्वॉल्व इक्वली, नॉट मतलब ये वो वक्त नहीं है जहां पे मैं ये कहूँ कि स्कूल नहीं कर रहा, मैं अपने बच्चे को पुल आउट कर लूंगी। मैं ये कहूंगी कि मैं स्कूल के साथ पार्टनर करूंगी एंड डू वट एवर कैन बी डन टू मेक देम गो वन स्टेप बेटर, नॉट पुल आउट माई सेल्फ। दैट्स नॉट, मतलब मेरा बच्चा, मेरा अकेला बच्चा जो है वो फ्यूचर नहीं है, उसके साथ जितने बच्चे होंगे वो सब फ्यूचर है, वो हम सबका फ्यूचर है। मतलब आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ,
आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैंने अगर तीश ऑनलाइन के चैनल पे डाल दिया है तो ये कोई मेरा अकेले का फायदा नहीं है, मुझे पता है मुझे पूरी जितने भी लोग उसको देखेंगे सबका फायदा है। आई एम लुकिंग फॉर देयर, अगर मैं चाहती देखे ये वो अगर लोग समझते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल से आप कमाएंगे या XYZ जो भी होगा, दैट्स गोइंग टू बी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रॉब्ली। आई कैन स्टिल अर्न दैट मनी from my face-to-face training. I can do it right away and I can earn right away. I don't need to wait for बिल्कुल another आप year or two. ठीक है ना? बिल्कुल And सही कह रहे हो। because you know people can download and people can watch it as many times as they want and they can still upskill themselves. तो the purpose is बिल्कुल कि जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं जितने मास्क, because I can tell you this on you know on this platform right away कि मेरे हाँ चैनल हाँ पे there are many Indians, ठीक है, there are बिल्कुल ठीक many है, Indians. बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि साइमा, फिर मैं ये यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ क्या आपकी इजाजत से, कि हमने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमें अनलर्न और रीलर्न वाला टैक्टिक सीखना है। आपको लगता है बिल्कुल। ऐसा? we're missing there, नहीं साइमा? रीलर्न एंड सेकेंडली देखिए अनलर्न तो जब आप करोगे ना जब आपके पास कोई स्टैब्लिश लर्निंग हो टेक्नोलॉजी को लेके। आपने जब वो ही अनलर्न तो नहीं कुछ करना ही नहीं है, आपने अपस्किल ही करना है। यू हैव टू अपस्किल योर सेल्फ बिकॉज टेक्नोलॉजी को लेके आपकी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरा एक चीज नहीं, ये हमने कहना कि कोई हमें ट्रेन करेगा तो हमें आएगा, आई एम सॉरी, आपको व्हाट्सएप के लिए आपको फेसबुक के लिए किसी ने ट्रेन नहीं किया था। अगर फिर भी आपको सपोर्ट चाहिए, यूट्यूब चैनल लगा दिया है, मजीद जो बोलेंगे जितना बोलेंगे आई एम रेडी टू शेयर इट विद यू एज मच एज आई कैन एंड आई एम ऑलरेडी ट्राइंग माई लेकिन इससे बेस्ट। ज्यादा फिर ये एग्जैक्टली साइमा, लेकिन देन पॉइंट अगेन क्या है जो आज मैं कम्युनिटी के साथ हाईलाइट करना चाह रही हूँ यहाँ पे बहुत जरूरी साइमा, वो ये कि जब आपके जैसे लोग, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम एंड रिसोर्स टू मेक श्योर दैट दिस गोज आउट द माइंडसेट दैट वी नीड टू चेंज हियर। जो पैराडाइम पेरेंट्स को, टीचर्स को और एकेडमिक्स को लाना है वो क्या है? सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को उसी तरह नहीं पला बढ़ा सकते साइमा जिस तरह पहले कर रहे थे। हम एक साल पहले तक वाला भी टैक्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या बोलते हो आप? आपको लगता है वो चीज इस्तेमाल हो सकती है टैक्टिक? there is one more thing that the parents need to understand pertaining to what you were saying Zora, कि देखिए एक चीज होती है सिलेबस। हमारे पास सिलेबस होता है, आपके पास सिलेबस होता है, एज अ पेरेंट हम सबके पास सिलेबस होता है, ठीक है ना? सिलेबस वो बताता है कि क्या पढ़ाना है, ठीक है? बिल्कुल। स्कूल के पास करिकुलम होता है, करिकुलम ये बताता है कैसे पढ़ाना है, ठीक है? हाउ पार्ट। सो व्हाट पार्ट इज विथ यू, हाउ पार्ट इज विद द टीचर। If you're not getting into the technicalities of how, then what you are doing is of no use. Don't do it. Don't waste your time. उससे बेहतर है कोई स्किल पे डाल दे बच्चे को, ठीक है ना? इससे बेहतर है कोई स्किल पे डाल दे, कोई डायरेक्शन पे डाल दे, ताकि कोई तो लर्निंग होगी। Because learning the content is not the purpose of the content. There are people who would say कि स्कूल ये करता है, ठीक है? स्कूल हर तरह के स्कूल होते हैं। अगर हमने ऐसा स्कूल चूज किया है जो कि सिर्फ कंटेंट पे फोकस करता है तो यहाँ पे भी गलती हमारी है एज अ पेरेंट। आई एम सॉरी। हाँ हमने क्यों किया? सही कह रही हो। हाउ लॉन्ग, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर एनी पेरेंट टू गो इन द स्कूल एंड आस्क फॉर द करिकुलम कि मुझे आपके स्कूल का करिकुलम देखना है। यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट। मुझे तो नहीं लगता कि पेरेंट्स को लगता है कि ये उनका राइट है कि वो जाके करिकुलम मांग सकते हैं। मांग सकते हैं स्कूल से, बिल्कुल। दे शुड बी लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द हार्म? मुझे अगर आके मैं अगर एक स्कूल ओनर हूं और मुझे आके पेरेंट बोलता है मुझे करिकुलम देखना है, मैं डॉक्यूमेंट निकाल के रखूंगी, देखें, हैव अ लुक, एटलीस्ट मेक श्योर दैट देयर इज करिकुलम इन द स्कूल। That will give you a fair idea that the school knows how to go about the content. अगर वो करिकुलम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब है दे डू नॉट नो हाउ टू गो अबाउट द करिकुलम, हाउ टू गो अबाउट द कंटेंट। दैट मींस वहीं पे स्कूल का फेलियर हो जाता है। पढ़ा हुआ है लेकिन उसको मनूवर कैसे करना है साइमा वो नहीं पता, तो दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट। इसी वजह से अगेन एज आई सेड जोरा कि इफ देयर आर सम पीपल हु हैव पुल्ड आउट देयर चिल्ड्रन, मसला पता है कहाँ पे आ रहा है? मेरा बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में जाता है, ठीक है, और मैंने उसको पुल आउट कर दिया है। मेरा वो जो अच्छा स्कूल है उसके पास करिकुलम है, हाँ है, उसके पास करिकुलम है। छोटे स्कूल जो है उनके पास करिकुलम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वहां प्रॉब्लम है।
You need to understand the problem exists over there and not in a high profile school, because high profile school may have, and I would rather say it does have curriculum. It does तो have यार वही practices. वाली बात, ठीक है साइमा, लेकिन फिर आप भी समझती हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी काम करती हैं, आप बाकी स्कूल्स के साथ भी, आप हर तरीके के स्कूल सिस्टम्स के साथ काम करती हैं. जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ऑफ व्हाट अ पेरेंट कैन अफोर्ड, नॉट एवरी पेरेंट वुड बी एबल टू अफोर्ड टू पुट देयर चिल्ड्रन इन द फर्स्ट टियर ऑफ द स्कूल्स. एंड मोस्टली वी वुड सी, और मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगी साइमा, कि 50% से ज्यादा माँ बाप होते हैं जो टियर 2 के स्कूल्स में या टियर 3 के स्कूल्स में जिनके बच्चे जो होते हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 एनरोल्ड होते हैं. तो जिसके वजह से, जैसे आपने जिक्र किया कि पॉपुलेशन जो है उसमें डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फैमिलीज से ना. तो यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि विद व्हाट वी आर डूइंग, ज़रा व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग, इट्स गेटिंग इट डिफिकल्ट टू रीच टू दैट टियर 2 एंड टियर 3 स्कूल्स. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मोटिवेशन खुद नहीं है. सेकेंड ऑफ ऑल उनका प्रेशर ही नहीं है उस तरह का, मतलब स्कूल का प्रेशर भी नहीं है. थर्ड ऑफ ऑल पेरेंट्स का भी प्रेशर नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स को उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है. हाँ, उनको पता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस. That is where I want to reach. That is where I feel I need to be reaching somehow or the other. And working with one of the government, one of the government project जहाँ पे हम जो है वो government schools के साथ या low profile schools के साथ काम कर रहे हैं. And I did come across this point कि उन teachers की जो अभी start हुआ है project, ठीक है, उन teachers की पहली online training थी. मैंने कहा बच्चों का क्या हुआ इतने जी, मैंने कहा बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके पास तो गैजेट ही नहीं है, हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है उनको. अल्लाह साइमा. So this is what got me off के you know even though the channel is there, but वही वाली बात है, high profile schools are getting better and better, but we are not unable to reach those people yet. ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कि आपने रिकॉग्नाइज तो कर लिया और हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है ये पैटर्न है जो रन कर रहा है साइमा, एंड वी आर नॉट एबल टू गेट अक्रॉस टू सच पीपल एंड गेट द आइडिया अक्रॉस. वही वाली बात, जैसे अभी मैं दोबारा उसको रिएट्रेट करना चाहूंगी साइमा, कि एक ही आपने बात बता दी कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. हम आंखें बंद करके सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते स्कूल को और सिस्टम को, ये बोल के कि बस आपकी गलती है, आप देखें हमारे बच्चे को कैसे एंगेज करना है. तीसरी चीज जो आप और मैं जरूर चाहेंगे, जो मैं चाहूंगी हम एड्रेस करें, वो ये कि हमारे बच्चे स्क्रीन पे गेम खेलते वक्त एंगेज्ड है, यूट्यूब कार्टून्स देखते वक्त एंगेज्ड है, लेकिन जिस वक्त लेक्चर टाइम है उस वक्त एंगेज नहीं है. उसके बाद उनको सर दर्द हो जाता है. जनरली जब YouTube देख रहे होते तो सर में दर्द नहीं होता, कार्टून देख रहे होते हैं. That's because your content can be as interesting. That content you are teaching can be equally made interesting if the teacher is, is to that level wherein she is able to engage the child. वो इस तरह की applications use कर सकती है, इस तरह के games use कर सकती है जो कि educational games होंगे, वो कि motivate भी कर देंगे बच्चों को, engage भी कर देंगे. लेकिन again, and these all are resources. There are ample of resources which are free of cost for each and every level. टीच ऑनलाइन का भी मैं खुद, क्योंकि आपके हर वीडियो फ्रॉम वन वीडियो टू द अदर वीडियो देख रही हूँ, आई नो यू पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, कि कोई एक नॉर्मल इंसान जो टीचर नहीं भी है, मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मैं भी अगर उसको देखूं और मुझे अगर कोई क्लास लेनी हो तो मैं वो टूल इस्तेमाल कर सकती हूँ. साइमा, यू मेड इट एज इजी for me to understand as not a complete full time teacher. इसके अलावा एक और चीज साइमा जो मैं चाहूंगी कि आप जिसको एड्रेस करें हम दोनों साथ, और वो ये कि जो इस वक्त हमारे स्कूल सिस्टम में और पोस्ट कोविड जो ले ऑफ्स हुए हैं, ले ऑफ्स होने की वजह से बहुत ज्यादा ट्यूटर्स बढ़ गए, प्राइवेट ऑनलाइन ट्यूटर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है. तो जिसकी वजह से भी मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स इनकरेज हुए हैं बच्चों को पुल आउट करने, क्योंकि इतने टीचर्स ले ऑफ हो गए, स्कूल के प्रॉपर स्कूल के टीचर्स ले ऑफ हो गए कि उनको लगा कि भाई ठीक है, इस टीचर को एंगेज कर लेंगे ऑनलाइन तो ये ट्यूशन पढ़ाते रहेगा, शायद ये बेहतर रहेगा. यहाँ पे जो बच्चों को हम जिन चीजों से महरूम कर रहे हैं स्कूल सिस्टम में ना रहते हुए, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाल सकते हो साइमा? क्या चीज मिस करता है बच्चा जब स्कूल में नहीं होता यार?
देखें, इट्स वेरी इजी टू गो फॉर वन टू वन इंटरेक्शन। जब बच्चे की वन टू वन इंटरेक्शन जो कि आप ट्यूशन में दे रहे हो, कि बच्चे की वन टू वन इंटरेक्शन हो रही है, टीचर की इंटरेक्शन बच्चे से हो रही है, बच्चे की इंटरेक्शन टीचर से हो रही है, लेकिन वो हाँ जो एक पूरा डायनामिक्स होते हैं, क्लासरूम डायनामिक्स, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, हाँ उस क्लासरूम के डायनामिक्स समझना, उससे सोशली इंटरेक्ट करना। मतलब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को पुल आउट किया है, डोंट यू पीपल फील लाइक यू हैव बीन आउट, disconnected from a lot of people, or most of I mean a lot of your relatives, lot of other people otherwise। मुझे एक बात बताए, कभी आपका दिल नहीं चाहता कि जूम पे जो है आपके सारे रिलेटिव आए हुए हो और आप सबसे बात करें? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट? डोंट यू फील लाइक कि कभी आप जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में होते हैं, एक कॉल पे 4-5 लोग मिले हुए होते हैं और वो 4-5 लोग इंटरेक्शन कर रहे होते हैं? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट? हाँ हाँ, व्हाट इज दैट नहीं एक्चुअली? नहीं, दैट इज because you are a social person yourself, you have। और दूसरा ये कि हाँ, जो लर्निंग मेरे एज के बच्चे से होगी या मेरे एज की बच्चे के ये रिएक्शन से, या उसकी जिस तरह से वो एक्ट कर रहा हाँ है, या जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हाँ, जिस तरह से वो क्लासरूम में है, वो लर्निंग जो होगी दैट इज नहीं रियल लाइफ लर्निंग। वो रियल लाइफ ये स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है। लाइफ स्किल्स को हाँ अडॉप्ट करना या लाइफ स्किल्स के लिए ट्रेन होना, दैट इज फार मोर डिफिकल्ट देन going, doing your academics content। Academic करिकुलम वाला, content is very easy। एकेडमिक कंटेंट हाँ इज वेरी इजी। लोगों के साथ डील करना, हाँ बात करना, उनसे एम्पैथी डेवलप करना, उनसे बात करना और उस चीज को समझना उस सिनेरियो में रह के, दैट इज रियल लाइफ चैलेंज। हम दैट इज अपने लेवल पे अगर हम सोचे ना जोरा, बिकॉज आई रियलाइज कि जब मैं अपने स्कूल में थी, हमारे में ये इस तरह का सोशल इंटरेक्शन या ग्रुप वर्क या इस तरह की चीजें नहीं होती थी। लेकिन हाँ, लेकिन ये कि हमें क्या चीजें याद है? हमें वही चीजें याद है कि जो हम क्लासरूम से बाहर खेलते थे, या हम जो है वो छोटी हाँ छोटी गेमों के नाम ले लें। अभी लोगों को थोड़ा थोड़ा आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, भाई कौन से गेम्स खेलते थे हम? खो खो खेलते थे हम, ये खेलते थे हम, किंग्स खेलते थे। या पीपल विल एग्जैक्टली, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज रियल लाइफ। अच्छा, उसके बाद भी हम शायद उस लेवल पे वी वर नॉट एबल टू एक्सेल आवरसेल्व्स बिकॉज the kind of exposure we got was very different kind of an exposure। जहाँ पे हमारी टीचर आती थी, सवाल पूछती थी और वही जवाब लिख देती थी, और वही जवाब जो हमें याद करना होता था पेपर में हम देना होता लिखते थे, हाँ था। बिल्कुल, So there was no interaction, much interaction with the teacher. There was not much interaction with the other children and all that. I agree to the fact that the teachers are unable to do it right now. They may be able to achieve if you support them। If being a parent also you can हाँ support them कि we ग्रुप वर्क किस support, तरह से कराया जा हाँ सकता है। बिकॉज जूम पे तो अब ब्रेकआउट exactly, सेशंस होते हैं, तो ब्रेकआउट रूम्स आपके बन जाते हैं जहाँ पे आप ग्रुप्स में बच्चों को बिठा के और काम करवा सकते हो। सो दैट इंटरेक्शन एंड दैट टीचर विल डेवलप विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हमने वो 10 साल पहले की बात की बिल्कुल, कि 10 साल पहले कुछ नहीं होता था, तो हमने एज एन पेरेंट उसको बर्दाश्त नहीं किया? क्या हम उसके लिए अपने आप हमने टीचर्स को टाइम नहीं दिया? तो अब क्या दिया था प्रॉब्लम है? यार पहले, हाँ तो पता अब नहीं क्या अब हम प्रॉब्लम? बिल्कुल आप सही कर रहे हो, हम स्पेस देने के लिए तैयार भी नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है हम, देखिए, टाइम भी स्पेस भी देने के दे, लिए तैयार। स्पेस भी दे, प्रेशर भी दे, और सपोर्ट भी दे, सजेशंस भी दे, सब करे। दैट इज इक्वली योर राइट। बट डोंट से कि भाई स्कूल अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। देखिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आई टोटली एम नहीं विद करना देम चाहिए बिकॉज बोलो, हाँ, हाँ जिनका मैनेजेबल बिल्कुल, नहीं वो हो तो रहा है, उनका जो भी मजबूरी है, दैट्स द बिल्कुल डिफरेंट मजबूरी स्टोरी। है, लेकिन लेकिन वो अगर आपकी मैनेज कर मजबूरी नहीं, सकते हैं इंसानों, हाँ मैनेज जिनकी कर सकते मजबूरी हैं, नहीं है उनको, हाँ एग्जैक्टली थोड़ा सा, उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखें, अगेन ट्यूशन टीचर पे कितना आप रिलाई कर सकते हो? ट्यूशन टीचर अगर कंटेंट एक्सपर्ट होता और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होता, तो ट्यूशन टीचर ना होता शायद। बहुत पॉइंट अगेन, की आपने बात करी है, बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है ना टू लैप एंड टू ग्रो फ्रॉम वेयर यू आर एज अ मशरूम। और एक मशरूम ग्रो एग्जैक्टली। करता है तो ये एक मशरूम ग्रोथ वाली चीज होती है ना, कि जो एक ट्यूशन टीचर होता है वो एक मशरूम होता है जिसको और बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है, जो कि वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन सके और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में एट मास एट अ लार्ज स्केल डिलीवर कर सके। बहुत प्यारी बात आपने कही है, एंड दिस डज और नॉट रियली मीन कि, हाँ हाँ बोलो प्लीज ऐड करो। एक नहीं एक नहीं, पर्टिकुलर बात जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई हैव बीन अ ट्यूशन टीचर माई सेल्फ एज वेल। ठीक है ना? अच्छा, ट्यूशन टीचर के पास हमेशा एक कल होता है। आज नहीं किया, ठीक है, कल हाँ कर लेंगे, छोड़ दो।
स्कूल हाँ, टीचर के पास वो कल नहीं टाइम होता। है। जो हाँ, स्कूल टीचर कहती है कि ठीक है ये कंटेंट है, हमने मुझे यहाँ पे आज कवर करवाना है, बिकॉज कल मेरे पास कुछ और है कराने के लिए, सो आई नीड टू बी गोइंग अबाउट दिस वे। लेकिन ट्यूशन टीचर के पास वो जो कल होता है ना, वो कल बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कल कल भी होता है, उसके बाद भी कल होता है, उसके बाद भी कल होता है। तो वो कंटेंट आपका लिंगर कर सकता है। हाँ, यू विल नेवर नो कि ट्यूशन टीचर ने कितना करवाया, कितना करवाना था। क्योंकि देखिए, एक किताब जो आती है ना, मैं इतना भी बता दूं, हाँ, करिकुलम, मैं क्यों करिकुलम की बात कर रही हूँ, हमारे हाँ, पास पूरी पूरी किताबें आती हैं, लेकिन हम पूरी किताबें नहीं पढ़ाते। हाँ, बिल्कुल ठीक है, उसमें से बिल्कुल सही है। करिकुलम के हिसाब से टारगेट्स, जो हमारे नेशनल टारगेट्स हैं या इंटरनेशनल टारगेट्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। उनको स्टडी करने के बाद बुक के उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि ये टॉपिक जो है, ये टारगेट से मैच हो रहे हैं, ये पढ़ाने हैं, और ये टॉपिक मैच नहीं हाँ, हो रहे, ये नहीं पढ़ाने हैं। हाँ, बिल्कुल सही ये है। ट्यूशन टीचर को कौन तो बताएगा? बिल्कुल सही कह रही हो, और आपने बिल्कुल मैं खुद अभी सोच में पड़ गई हूँ जिस वक्त आपने मुझे कहा है कि कल होता है, टीचर के पास कल नहीं होता, लेकिन ट्यूशन टीचर के पास वाकई कल होता है, जो कि बड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर लिंगर हो जाएगा और उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं है साइमा, वो स्ट्रक्चर और सिस्टम नहीं है जहाँ उसको डिलीवर करना है 30 मिनट के अंदर, वो तो उसको पता है कि वो अपनी पेस पे लेके चल सकता है। जितने पेरेंट्स ये बिल्कुल। सुन रहे हैं और बात में सुनेंगे, प्लीज इस बारे में जरूर सोचिएगा। नाज फातिमा इज ऑल्सो ज्वाइंड अस, मैं उनका कमेंट लेना चाहूंगी आपकी इजाजत से। साइमा, थैंक यू नाज, अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम, आप हमेशा जुड़ते हो हमें। She's asking if we could kindly highlight the fact कि 10th और 12th ग्रेड के जो पास टीचर्स होते हैं वो प्री स्कूल किड्स के लिए अपॉइंट कर दिए जाते हैं। कह तो सही सही रही हो नाज। What do you think? Is it effective or a disaster? Can you please add your valuable comment to this, Simon? Sad part over here is कि it's not just about 10th and 12th past बच्चा जो के टीचर बन रहा है, it's about the entire education system. हमारे पास B.Ed and M.Ed is not a criteria to become a teacher. Anybody who's into any field doing anything can become a teacher. अगर आप 10th Yes. and 12th ग्रेड की बात करोगे तो मैं उससे बड़ा डिलेमा बता देती हूँ कि I have interviewed teachers who are masters in English and could not speak a Yeah. single word in English. तो Yes. I would want to mention, Saima, I know of teachers who are English teachers making language blunders in class, whereby my children come to me when they come back home saying, Amma, can you please tell us if we're thinking the right thing or what did she actually make a mistake? And then I have to sadly tell them कि बेटा हाँ maybe she just fumbled. But I know कि इन चीजों पे fumble नहीं किया जाता साइमा. It is very important कि जब आप language, वही आपकी बात से सॉरी ये बात निकली तो मुझे शेयर करनी पड़ी कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए देखना यार कि वो बंदा वाकई डिलीवर कर सकता है उन बच्चों को, वरना ज्यादती नहीं है बच्चों के साथ। देखें, अब वही वाली बात है ना कि हम कितनी फिंगर्स पॉइंट आउट करेंगे, कितनी फिंगर्स पॉइंट करेंगे कि भाई हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे पॉइंट करेंगे, हम अपने जो है वो गवर्नमेंट पे पॉइंट करेंगे, हम अपने टीचर पे पॉइंट करेंगे, हम अपने स्कूल्स पे पॉइंट करेंगे। स्कूल्स बिजनेस हो गए हैं, टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती, या इंग्लिश को टीचर को जो है वो जो भी वो पढ़ा रही कंटेंट वो नहीं आता, हमारे बच्चे जो है सब वो एंगेज डिजास्टर नहीं है, अब होते। क्या करें। हाँ सब डिजास्टर है, Problems, अब क्या। देखिए, everything is a disaster, every single thing is a disaster, and added disaster which recently has come as a news to me, and it was most killing news for me actually, because I got to know that के government was saying कि जो है वो अपना content, जितना भी content है, जब वो अपनी first language में पढ़ाया जाता है तो बच्चे बहुत अच्छे से internalize कर लेते हैं उसको, या उसको समझ लेते हैं। And this is world wide rule, उन्होंने research से prove कर दिया, और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक की बहुत सारी किताबें उर्दू में आ रही हैं, एंड जो है वो कि एवरी स्कूल इज फोर्स्ड के उसको यूज करें। वो मुझे एक बात बताएं कि हमारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है? नॉट इवन कंप्लीट 30% हो सकता है सामा, ये मैं आपको बिल्कुल एक रफ एवरेज बोल रही हूँ, पूरा 30% भी हम लोग नहीं बोल सकते कंप्लीटली, ज्यादातर हमारे यहाँ मिक्स्ड है, तो ज्यादातर हाउ फैमिली मिक्स्ड है। So how is this research applicable in context of Pakistan, and why was this entire change made, and how are the children who are appearing for Cambridge examinations are going to be, you know,
how are they going to cope up with this gap which is going to be created just because you are changing the books from class 1 to class हो 6? चुका है। मैं आपको एक और मैं आप ऐड कर सकती हूँ आपकी इजाजत से? हो जी चुका जी है बिल्कुल ये, बिल्कुल। और इंसेप्शनली जो हो रहा है, चिल्ड्रन ऑफ कैम्ब्रिज हु आर परसुइंग ए लेवल्स आर आस्क्ड टू डू देयर इस्लामियात इन उर्दू। पेपर उन्होंने अंग्रेजी में देना है, पढ़ेंगे वो इस्लामियात उर्दू में। जी। सो व्हाई और ये आर वी, वही वाली बात है ना जरा, के किसी कौम को तबाह करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया जाए। ये बात है। तो अब इसके लिए फिर वही आपकी वाली बात कि ठीक है, हमने ये इस वक्त इस्टेब्लिश कर लिया साइमा पिछले कुछ मिनटों के अंदर के ये सब तो है। अब इसके अंदर वही वाली बात है साइमा जो आपने कही, unless and until we ourselves as humans are involved in the system, we are nobody to point out fingers to Point anybody. out, stop मेरा और pointing it आपका out, role, identify your strength। हाँ अगर आप लगता है कि आप हाँ होम स्कूलर हो, बहुत अच्छे होम स्कूलर हो, हाँ, आपके पास ऐसे टेक्निक्स हैं ठीक है। जो कि बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, go and tell the schools we want you to do this, ये बात we हमारी want you to do समझनी it। जरूरी है। हाँ, ये जो हम अपने अपने उसमें बैठ के एक प्रिजम्पशन के अंदर है कि भाई ठीक है, नहीं हम अपने बच्चे को ऐसे चला लें, हम अपने। और एक और चीज साइमा जो कि मैं चाहूंगी तुम जरूर ऐड करो उसके अंदर प्लीज, वो ये कि जो नेशनल करिकुलम की बार बार बात हो रही है, नेशनल फ्रेमवर्क मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, और मैं हूँ कि सब स्कूल में एक लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड। लेकिन साइमा आप और मैं ये बात जानते हैं कि हमारे यहाँ लर्नर्स में वैरायटी और डिस्पैरिटी जमीन और आसमान की है। एक ही क्लास में 15 बच्चे 15 अलग अलग थ्रेश होल्ड के हैं, अलग कल्चरल सिस्टम से आए हैं, आपने खुद कहा अलग जबान से आए हैं, अलग फैमिली से आए हैं, अलग प्रायोरिटी सिस्टम से। एक नेशनल स्ट्रक्चर आपको लगता है कि वो लर्निंग जस्टिफाई करेगा साइमा सब देखिए बच्चों के लिए ऑल मैं अक्रॉस एक बात बताऊं, पाकिस्तान? एक बात बताऊं आपको जोरा, कि टू ब्रिंग इन दैट, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, एंड सेकेंडली टू ऐड टू इट, टू ब्रिंग इन दैट स्टैंडर्ड, आप हाँ जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं आप कर सकते, क्वालिटी को वेल ड्रॉप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आप क्वालिटी को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर दो ताकि उस क्वालिटी से मैच कर जाओ। परफेक्ट। लेकिन वो तो जो नहीं हो क्वालिटी रहा ना, अभी इस वक्त उस पर काम नहीं कर रहे, उस अभी तो पे उस पर काम ही नहीं ग्रेजुअली, कर रहे। वही तो मसला है ना कि उस पे ग्रेजुअली काम करो कि आप उस लेवल पे आ जाओ, बजाय इसके कि आप कहो कि ये भी हम तो ये लेवल पे, आप नीचे आ जाए। हाँ, अब वो कैसे? this is going to be even, actually वही वाली बात है कि in order to understand the fact कि we need to be creating community of children in ये future who will be working for the progress of the country. You can't be ये doing it कि आपने बच्चों का स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया कि वो भी बच्चे जो कुछ कर सकते शायद, भाई देखिए अभी कैम्ब्रिज सिस्टम से अगर 50 बच्चा बाहर निकलता है तो 50 बच्चे में से चलो ठीक है 40 बाहर निकल जाता है, 10 तो रहता है ना, 10 नहीं जो रहता रहता है, है सिस्टम के अंदर रहता है साइमन। कंट्री से बाहर चले जाते हैं ना। हम तो ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो है पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं, ठीक है, हाँ 50 हाँ बच्चे में से हाँ 40 बाहर चले जाते हैं, 10 तो रहते हैं ना। वो 10 जो जिस हाँ, क्वालिटी का काम कर रहे हैं और जिस जगहों पे स्टैब्लिश हुए हुए हैं, क्या अगर हम उनकी नेक्स्ट जनरेशन में अगर उनकी क्वालिटी एजुकेशन ड्रॉप कर देंगे तो क्या वो सारे बच्चे जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में अकोमोडेट होंगे? नहीं हो Then सकते साइमा, नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, इट तो कांट बी फिर डन। यही तो सवाल। तो क्यों गिराया? इस सब नहीं, अब वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये अच्छा। और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि जितने लोग सुन रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे वो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें कि ये चीजों को पॉइंट आउट करने का मकसद सिर्फ इतना है, मेरा भी और अब मुझे पता है कि साइमा का भी यही पर्पस है बात छेड़ने का, और हमारा वो ये कि हम रिकग्नाइज कर सकते एज अ कम्युनिटी सर्कल, दिस इज आवर वैल्यू एडिशन टू द कम्युनिटी। वो ये कि हम साथ मिलके एक टेबल पे बैठ के रिकग्नाइज कर सके एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, कि यार ये सिचुएशन है, अब इसको डील किस तरह करना है। अलग अलग डील नहीं कर सकेंगे हम लोग, ये प्लीज हम लोग और समझ लें कि हम लोग अलग अलग डील नहीं कर सकते। वी हैव टू बी and, टुगेदर इन दिस, हमें इस and बात को I समझना strongly जरूरी है। agree. And I strongly agree, which is also an established fact in education sector, that talk is हाँ the fuel. Talk is the fuel of learning, and talk is the fuel which solves a lot of problems. है ना, तो आपकी कि जब हम हाँ बैठ के
बैठ के हम हाँ, बात that करें, would हम really- उस बात को आगे बढ़ाएं, हम आगे लेके चलें, और उसके बाद उसको स्टैब्लिश करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए जितना भी एक छोटा सा स्टेप हम उस डायरेक्शन में ले सकें. यही सारा। Just think of it ke what that one step would be which would make a considerable contribution in the field. Considerable. हाँ, जस्ट इवन दिस बिट, हाँ जस्ट इवन दिस बिट, आपने बड़ी प्यारी बात की कि इवन वन बिट ऑफ योर एफर्ट, अगर कोई पेरेंट जो है वो अब ये बातें सुनने के बाद रियलाइज कर लेता है और जाके टीचर को एक मैसेज ही कर देता है कि वी इन दिस टुगेदर, आप मुझे बताएं हम अपने बच्चे को और किस तरह से एंगेज कर सकते हैं घर पे, तो वो टीचर जो साइमा थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रही है ना प्रेजेंटेशन को थोड़ा फ्लैशी बनाने के लिए, जरा सा कार्टून्स डाल के, बेचारी मुझे पता है कि बहुत टीचर्स कोशिश भी कर रहे हैं साइमा, आप जैसे लोग सिखा भी रहे हैं, टीचर्स बहुत अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों की वजह से वो लैप्स कर जाते हैं. लेकिन आपने बहुत प्यारी बात की कि अगर पेरेंट सपोर्ट करेगा, इनकरेज करेगा, तो टीचर का दिल बढ़ जाएगा और टीचर उसको अगली दफा और बेहतर करने की कोशिश करेगा ना. देखिए तो बात तो वही है ना ज़ोरा कि लेट्स टेक इट इन अनदर वे एज वेल. देखिए जो बड़े स्कूल्स हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, के बड़े स्कूल्स हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टैब्लिश हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है. छोटे स्कूल्स हैं, बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, उन टीचर्स की सैलरी 10,000 15,000 रुपए है. बिल्कुल सही कह रही हो साइमा, बिल्कुल ठीक है सही ना. कह रही हो. क्या कमिटमेंट दे सकती है वो बेचारी. 15,000 के साथ अगर वो एक गैजेट लेके बैठी हुई है जिसमें वो उसने क्लासेस लेनी है, दूसरा उसको कंप्यूटर नहीं आता, वो स्ट्रगल करके एक प्रेजेंटेशन बना रही है, उसको लैंग्वेज में नहीं है इतनी प्रोफिशिएंसी, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही है. ऑलरेडी शी इज डूइंग बियॉन्ड व्हाट शी इज गेटिंग अदरवाइज इन रिटर्न ऑफ व्हाट शी इज डूइंग. वेल एग्रीड साइमा, वेल एग्रीड. उससे ज्यादा भी आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आप उसको सपोर्ट करें, बिकॉज आई नो टीचर्स जो कि बहुत ही लो प्रोफाइल स्कूल्स में से जॉब कर रही हैं और बहुत छोटी छोटी सैलरीज पे हैं, एंड आई हैव सीन देम आस्किंग मी क्वेश्चंस कि मिस प्रेजेंटेशन तो बन गई, ये कैसे करें, इस तरह से कैसे आ डालेंगे. मतलब वो जो सवाल पूछते हैं ना, मेरा दिल निकल के बाहर आ जाता है कि यार कोशिश तो कर रही है ना, कोशिश, रास्ता चाहिए उनको, रास्ता चाहिए, रास्ता दे दें, थोड़ा सा खुद रास्ता दे दें, हमारी तरफ डाइवर्ट कर दें, विच एवर वे पॉसिबल, बट मेक थिंग्स पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड नॉट हाईलाइट द प्रॉब्लम. कितनी कितनी प्यारी बात साइमा, थैंक यू सो मच साइमा. और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम आज भी जो है वो बहुत मायने खेज बात कर सकेंगे साइमा के साथ, एंड आई एम सो हैप्पी साइमा. एक और चीज नाज चाह रही है हम एड्रेस कर ले. ट्यूशन टीचर्स ओनली हेल्प इन डूइंग स्कूल होमवर्क and they don't have any curriculum. Parents are so careless now that they don't want to spend any time with the kids and ask tuition teacher for good results. नाज ठीक कह रहे हो, वही वाली बात के पेरेंट्स की अपनी अकाउंटेबिलिटी. साइमा, हम लोग जो अकाउंटेबिलिटी लैडर की बात करते हैं ना, वो हम सबका मिसिंग है. आई विल से दैट वेरी ब्लंटली कि हम सबका मिसिंग है. वी आर ऑल at a lapse of taking that us into account, our own selves, कि हम अपने अपने हिस्से का क्या कर रहे हैं. तो पेरेंट का हिस्सा, बाप का हिस्सा, माँ का हिस्सा, इन्वेस्टमेंट इनटू द चाइल्ड, वो सब अब इस वक्त और भी ज्यादा जरूरी हो गया है पोस्ट कोविड. इस वक्त जो पूरा स्ट्रगल पाकिस्तान का, साइमा ऐड करो उसके अंदर. मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी ज़ोरा के पेरेंट्स, जो कि नाज ने कहा कि पेरेंट्स डोंट हैव टाइम एंड दे आर नॉट दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद किड्स. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि बच्चा है, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करेगा. जिस तरह से आपने उसको शेप कर दिया वो शेप ले लेगा, ठीक है. अगर यहाँ आपके पास टाइम नहीं है, हाँ, तो फिर लेटर जो भी होगा उस पे बच्चे को ब्लेम ना करें. एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता बच्चे के ऊपर. यू कांट एक्सपेरिमेंट ऑन चाइल्ड. इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट एवरी डे है. अगर आप वो नहीं करते हो, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट एवरी डे है, और अगर वो एवरी डे में हमारे पास टाइम नहीं है, तो यार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं. कि हमारा बच्चा है, हमारी जिम्मेदारी है, हमने पैदा किया है, और हमें इसके लिए सोचना है, इसके फ्यूचर के लिए सोचना है. अपने एंटरटेनमेंट पे थोड़ा सा शायद इस वक्त पे, जो कि बहुत क्रूशियल टाइम है, उसको क्रूशियल टाइम कंसिडर कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टाइम है, ठीक है. प्रॉब्लम टाइम को एक्सेप्ट कर लें कि ये प्रॉब्लम टाइम है, एंड लेट्स बी मोर फोकस के इस टाइम के
अंदर हमें अपनी एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करके मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे के साथ गुजारना है, ठीक है। थोड़ी सपोर्ट अपनी फैमिली की जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बहुत पेरेंट्स को भी ये जरूरी है। कहा है कि भाई टाइम नहीं है, ये है वो है। मुझे एक बात बताएं, अब मतलब वीकेंड है तो नानी के यहाँ चले जाते हैं, हम दादी के यहाँ चले जाते हैं, वो बच्चों का ख्याल रख लेते हैं। हम कहीं बिजी है तो बच्चों का ख्याल वो रख लेते हैं। हमें पार्टी में जाना है, वो बच्चों का ख्याल रख लेते हैं। हम शादी में जाना है, वो बच्चों का ख्याल रख लेते हैं। सो अब जब हमें बच्चों को पढ़ाना है तो क्या हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा इस वक्त? क्या बिल्कुल म्यूचुअली बिल्कुल। हम, मतलब अगर आई खाना पकाना ये एक प्रायोरिटी बन गई है तो ठीक है, म्यूचुअली डिसाइड कर ले, कोई एक टर्न्स ले ले कि चले आज ये खाना पकाएगा, आज ये पकाएगा और सबके घर भेज देगा। बहुत प्यारी बात वर्क पॉइंट आउट द आउट करी साइमा। सॉल्यूशंस। यस, वर्कआउट सॉल्यूशंस, बहुत प्यारी बात कही साइमा कि वी आर ऑल अकाउंटेबल। और यही बात मैं चाह रही थी कि हम स्टैब्लिश कर पाते आज के प्रोग्राम से। थैंक यू सो मच। और आई वुड वांट एवरीबडी टू काइंडली प्लीज लिसन टू द रीरन टू दिस प्रोग्राम एज वेल, क्योंकि बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी लैडर्स पे काम करना। एज अ मदर, एज अ फादर, हम उस स्कूल सिस्टम के साथ कितना एंगेज है, जैसे साइमा ने वेरी राइटली पॉइंट आउट करा। हम कितनी दफा उस टीचर को मैसेज करके इनकरेज कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चों के टैंट्रम्स के साथ डील कर रहा है साइमा। हमारे बच्चों के कम इंटरेस्ट वाला वो एक्सप्रेशन जो एक बच्चे का क्लास में जाता है, सोचो स्क्रीन के ऊपर से। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटा imagine for a second when you have that low expression on your face, what probably goes through your teacher's heart यार। because मुझे पता है कि टीचर कितनी मेहनत करती है और बैठती है, तैयार होती है, ऑनलाइन वो एंगेज करने की कोशिश कर रही है। मैं सुन रही होती हूँ कि सब टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमारे बच्चों को भी अकाउंटेबल होना जरूरी है। वी आर एम्पैथी तो हमें सपोज्ड टू सिखानी स्पीक पड़ेगी टू ना। आवर चिल्ड्रन। एम्पैथी हाँ तो हमें सिखानी पड़ेगी ना। एम्पैथी तो कोई और नहीं हाँ, सिखाएगा। कोई यू नहीं हैव टू सिखाएगा एम्पैथाइज विद हमें। द पीपल। या हमें अपने बच्चे को खुद सिखाना है that they are supposed to respect their systems and their teachers for putting in so much effort post covid, जबकि दुनिया सबकी बदल चुकी है, सैलरी सबकी आधे से कम हो चुकी है साइमा। जैसे आपने मेंशन किया, all schools have had to slash their salaries। इसका मतलब ये कि beginning from the head of the school to the teacher of the school to everybody at the reception is half slashed in their salaries. They are still managing to put up a smile, and that teacher is still putting up a smile to give that online lecture to the children. ऑनलाइन, ये हमारी एग्जैक्टली। जिम्मेदारी है बच्चों को सिखाना। And I've seen teachers crying. I've seen teachers crying है ना? I'm after sure. cutting off the line, जब वो disconnect हो जाता है और वो सब हो जाता है, they sit and I'm cry sure, because Simon. again consider the fact that these teachers are not habitual of sitting in front of the camera and Yes. talking in front of. I mean, talking to camera is not easy, not an easy task. It is equally challenging. आप जब एक कैजुअल टॉक कर रहे होते हो ना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मुझे जज करने वाले 25 बच्चे बैठे हुए हैं और 25 बच्चों के पीछे 25 पेरेंट्स बैठे हुए हैं या भाई बहन बैठे हुए हैं, तो मेरा हार्ट अटैक होगा अगर मैंने कभी कैमरा को फेस नहीं किया है। मेरा हार्ट अटैक होगा। इट इज नेचुरल। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आज के, दिस शुड बी अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस एज पेरेंट्स। वी हैव टू सपोर्ट आवर टीचर्स, वी हैव टू सपोर्ट द स्कूल सिस्टम्स, एंड साइमा हैज वेरी राइटली मेड इट अ पॉइंट टुडे दैट वी नीड टू हैव आवर ओन अकाउंटेबिलिटीज रेडी बाबा फॉर आवर चिल्ड्रन। व्हेन वी से दिस इज आवर कम्युनिटी साइमा, मैं यही कहती हूँ कि हम कम्युनिटी सोचते तो ऐसे ही है कि हमें अगले 5 हफ्तों में ये पूरा मुल्क जो है वो चाहिए एक रोजी गार्डन। हमें चाहिए कम्युनिटी 5 स्टार अपने बच्चे के लिए। लेकिन वो कम्युनिटी बनाने के लिए साइमा मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं सोचने बैठती हूँ तो वो कुछ नहीं होता उसके अंदर। उसमें और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है रोल की, मेरे अपने काम का कोई उसमें माखूज नहीं होता। तो मैं यही चाहूंगी कि काफी आज जो है वो जो लोग सुन रहे हैं प्लीज और दोबारा सुनेंगे, आई एम श्योर वो प्लीज इस चीज को रियलाइज करें कि आज पेरेंट्स हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी पे पहले काम करना है और स्कूल्स को सपोर्ट और टीचर्स को सपोर्ट सिस्टम खुद देना है। बिफोर वी रैप अप साइमा, what is it that you would really want to add as a request to the community बाबा? जहां पे अभी आपने बात करी बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट की, बहुत अच्छे से आपने बहुत टाइम चीजों को टच किया। फिर भी इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट यू फील व्हाट आर द टीचर्स मिसिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकती है साइमा विद ऑल ऑफ दिस डिजास्टर गोइंग अराउंड देम एंड ऑल अराउंड देम?
आपके जैसे लोगों का, आपका टीच ऑनलाइन का जो कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी का, मैं हर एक से जिक्र करते हुए कहती हूँ साइमा, और आज आपके सामने कह रही हूँ that this is an asset for the community to look back to. लेकिन इसको टीचर का कितना जरूरी है पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना यार. हाउ एसेंशियल इज इट फॉर देम टू रिमेम्बर कि वो जब तक अपने आप को अपस्किल नहीं करते रहेंगे ये चीज नीचे ही चलती चली जाएगी. वरना देखिए हाँ, मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे फॉर द एंटायर कम्युनिटी, वेदर इट बी टीचर्स, वेदर इट बी पेरेंट्स, वेदर इट बी स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, आई जस्ट वांट टू टेल देम दिस थिंग कि देखें ये शायद पेंडेमिक हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है, but it may be a minor problem. There may be major problems coming in the future. We need to be getting ready for those problems. ठीक है? Teachers, please prepare the children so that they can solve these problems. They can be the problem solvers, and they can be the real support, not only for themselves, for their community, for their family, but for us. And because see, we're part of the entire family. We are part of the big family actually. तो कहते हैं, मैंने इवन ये भी एक चीज सुनी भी है और अदरवाइज कि भाई वी आर एक्सपेक्टिंग के 50% ऑफ द पॉपुलेशन में गो इनटू कैंसर in near future, in like 10 years. So what do we need? We need more doctors. We need more scientists. We need more researchers. So who is going to prepare those people? Of course, teachers. Teachers need to keep themselves motivated, thinking that you are creating the society, and if the society of the near future is not up to the expectations of the children, we will be blamed. Let's try not to be we need to be passionate about what we are doing. We need to be passionate. We need to be creating community. We need to be creating all those people who can solve problem, not create problem and not identify problem. Same will be the case for the parents के again मुसीबतें आती हैं, घरों में भी आती हैं, सुबह शाम दोपहर रात हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं. मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज जैसे हम अपने घरों के मसले सॉल्व करते हैं, हमें स्कूल के साथ उनके मसले भी सॉल्व करने हैं, बच्चों के साथ उनके मसले भी सॉल्व करने हैं. कोशिश करनी है, थोड़ा सा टफ टाइम है, एक दो तीन चीजें होती है ना, कि एक तो ये होता है कि टफ टाइम है, ठीक है, गुजर जाएगा, या तो टफ टाइम गुजर जाएगा या हमें आदत पड़ जाएगी मसलों को सॉल्व करने की. तो दोनों तरह से अच्छा है हमारे लिए, दोनों पॉजिटिव है. सो लेट्स स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टे पैशनेट, एंड लेट्स जस्ट ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हिचएवर वे पॉसिबल. आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, एंड देन आइडेंटिफाई कर ले, ब्लेम ना करें, आइडेंटिफाई कर ले एंड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन सॉल्व इट. दैट्स इट. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच. उमेरा सईदा ने भी ज्वाइन किया था, सलाम कह रही हैं, थैंक यू सो मच. और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि these circles that we create, these conversation circles that Saima and Teach Online are trying to create, is only because of the fact that we feel that this is the least that we can do. जैसे साइमा ने कहा that we are not making money out of running these programs. हम जब बाकी चीजों के ऊपर काम करते हैं, हम अगर इसकी जगह पेड प्रोग्राम्स कर लें, जैसे साइमा ने बड़े अच्छे से, बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर हम वाकई पेड प्रोग्राम कर लें तो फिर क्या हो, लेकिन इसके पीछे एक मकसद है. और मेरे जैसे इंसान को और साइमा के जैसे इंसान को और हमारी टीम्स को पता है कि हमारे ये डायरेक्शंस क्रिएट करने से, साइमा के ये डायरेक्शंस जो उन्होंने टीच ऑनलाइन से क्रिएट कर दिए, उनको पता है कि ये रिगरस साइकिल बन जाएगा. और एक साइकिल का मतलब ये कि हम कम्युनिटीज जो साइमा कह रही हैं क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि वो कम्युनिटी हमें ही बनानी है, कोई और नहीं आके बनाएगा. और हम भूल जाए कि कोई तीसरा आके बनाएगा. कोविड इज हियर टू स्टे, न्यू नॉर्मल इज वर्चुअल ओनली. ये हमें समझ लेना है. पैराडाइम शिफ्ट हो रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हम अडेप्टेबल रहेंगे उतनी बेहतर जिंदगी सुलझी भी रहेगी और कम एंजाइटी और कम स्ट्रेस के साथ रहेगी. अगले हफ्ते इंशाल्लाह we'll drop by again to your screens with another soulful edition. लेकिन साइमा से एक वादा मुझे आज ऑनलाइन लेना है, कम्युनिटी के सामने ऑन रिकॉर्ड. Saima, we are going to be doing something together soon, inshallah, again, like always. Teach and Mentoring Hub.
Looking Okay? forward to work whichever way possible, and looking forward to work with Mentoring Hub definitely. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. Thank you so much, Saima, for your precious time. मुझे पता है आप बहुत busy होती है, माशाल्लाह, और आपकी It's बहुत okay. commitments होते हैं. But it's an honor for me and my team to have you today with us, and we look forward to catching up again and bringing to you some more good things, inshallah, via Teach Learning Dimensions. And we are very thankful, Saima, again. मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, Mentoring Hub बहुत thankful feel करता है हमेशा, क्योंकि आप लोग हमेशा हमारे लिए बहुत collaboratively support में हमेशा रहते हो. So thank you once again, dear. And we'll You're catch up with you embarrassing guys me. again. You're embarrassing me, Zora, because see, जिसका भी पैशन एजुकेशन की तरफ होगा, जो भी उस डायरेक्शन में काम करने चाहता है, जैसे कि अभी हुमैरा ने भी कहा, काउंट मी इनटू हुमैरा, लुकिंग फॉरवर्ड, कांटेक्ट करें, करते हैं काम, बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी जो जिनका विजन सेम होगा, जिसका डायरेक्शन सेम होगा, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑलरेडी अ टीम, एंड मेंटोरिंग हब डेफिनेटली हैज बीन a lovely team. हमने पहले भी 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने जो लूडो फेस्ट भी किया था, and I was looking forward for another one very soon, inshallah. So we are always together. There is no point that we can be working in a different direction. इंशाल्लाह. लेकिन मैं आपको बताऊं, साइमा, ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो ये कि मुझे लगता है हमें थैंक यू इसलिए कहना जरूरी है कि बड़े दिलों की कमी है. जो इंसान बड़े दिल का मुजाहिरा करे उसको शुक्रिया जरूर किया जाए, ताकि उसको पता हो. तो इसलिए ये थैंक यू आपकी तरफ और आपकी टीम के लिए खास तौर पे. थैंक यू सो मच अगेन, इंशाल्लाह. एंड विल ब्रिंग यू गाइस another broadcast next Sunday, inshallah, with another mindful expert. और उसके साथ साथ stay home, stay safe, and keep watching the space for the Monday Mindful Nugget tomorrow on your screens, and we'll catch you next Sunday. Assalamu alaikum. Pakistan Zindabad.